खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन है। आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने प्रदर्शन हो रहा है और इसमें केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत देर से लगातार प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन के जरिए जो कार्यकर्ता है, क्योंकि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस ने जाहिर तौर पर पहले चेताया, लेकिन जब आगे बढ़ते रहे कार्यकर्ता तो उसके बाद देखिए किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश। पहले बैरिकेड को तोड़ने के बाद तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कई कार्यकर्ता इस वाटर कैनन के प्रेशर से नीचे भी गिर पड़े। बैरिकेड के ऊपर जितने भी कार्यकर्ता नेता खड़े हुए थे वो इस पानी के दबाव के चलते नीचे गिर पड़े और अब उन्हें पीछे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर ये लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी है और अभी भी तमाम ये कार्यकर्ता अड़े हुए हैं। और जैसा कि तस्वीरों में आप वीरेंद्र सचदेवा को भी देख पा रहे हैं, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अभी भी वहां वाटर कैनन के बीचों बीच में यहाँ पर बैरिकेड पर बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। बैरिकेड पर वीरेंद्र सचदेवा देखिए बैठे हुए हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता है वो भी अभी भी इस वाटर कैनन के बीच में यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि प्रेशर इतना तेज है कि कई कार्यकर्ता पीछे हट जा रहे हैं, बावजूद इसके देख पा रहे हैं बैरिकेड पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उन्हें हटाने के लिए पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद यहाँ से ये जो कार्यकर्ता वो हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अब इन्हें देखिए यहाँ से किस तरह से हटाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस की ओर से देखिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है और हम जरा बात करने की कोशिश करते हैं उन्हें, क्योंकि कई बार चेतावनी दी गई, बावजूद इसके यहाँ पर ये कार्यकर्ता अड़े रहे और इन्हें देखिए यहाँ से अब ले जाया जा रहा है। हम जरा बातचीत प्रदर्शन आपकी ओर से जारी रहेगा जब तक केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे देगा। उसने इतने घोटाले के महिलाओं को घर में शराब बेच कर खराब किया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बस आ चुकी है और इन कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए यहाँ पर ये बस खड़ी हुई है और इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पुलिस दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को यहाँ से इस बस के अंदर ले जाने के लिए यहाँ पर ले जा चुकी है और फिलहाल इस वाटर कैनन के इस्तेमाल को तो रोक दिया गया है, लेकिन पुलिस फोर्स को आना पड़ा यहाँ से तमाम कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए और हम पूरी कोशिश करते हैं एक बार उनसे हम बातचीत करने की, क्योंकि जिस तरीके से ये कार्यकर्ता अड़े हुए हैं अपनी प्रदर्शन पर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर अड़े हुए, देखिए बस पर चढ़े हुए हैं। अब बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि बस में है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। पुलिस लगातार चेतावनी दे रही है और उनसे अनुरोध कर रही है कि आप सभी पीछे हट जाइए और बस को आगे भी नहीं बढ़ने दे रहे थे ये कार्यकर्ता। हालांकि अब ये बस इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से लेकर के रवाना होगी। तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, जितने भी ये प्रदर्शनकारी थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और जरा हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता इस वक्त पूरी तरीके से क्या प्रदर्शन कब तक केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल चोर है, जब तक केजरीवाल इस्तीफा केजरीवाल जैसे निकृष्ट और करप्ट इंसान को हम अपना नेता नहीं मानते तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल एक चोर है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तेरा सा आदमी है केजरीवाल, शर्म है, झूठा है, अत्याचारी है, ये पार्टी है। चलेगी नहीं चलेगी, जेल से सरकार नहीं चलेगी। केजरीवाल को इस्तीफा, केजरीवाल चोर है, कोर्ट साबित करते केजरीवाल चोर है और शराब घोटाले में सम्मिलित है, ये कोर्ट ने भी सबूत मान लिया। जबरदस्त आक्रोश है लोगों में, आप देख पा रहे हैं कि जबरदस्त आक्रोश है लोगों में और ये गुस्सा थमने का नाम। जेल से सरकार बिल्कुल नहीं चलेगी। केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने किसी विधायक को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई जारी रहेगी, अंतमरण तक जारी रहेगी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, दिल्ली का शराब का घोटालेबाज भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी चोर है जो
भ्रष्टाचारी एक नंबर का, अब तो हाईकोर्ट से भी डिक्लेयर होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है इन बीजेपी कार्यकर्ताओं में, और यहाँ पर तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। और जैसा कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से उन्हें हटाने की कोशिश की गई। और अध्यक्ष जी चुप कर आ गए हैं, अध्यक्ष जी बेहोश हुए हैं इस समय, और भीषण पानी की जो मार पड़ी हमारे कार्यकर्ताओं में उसकी वजह से, और काफी देर से संघर्ष, लंबा संघर्ष चल रहा था, इस वजह से अध्यक्ष जी अपने होश में नहीं इस समय, और हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी प्रयास कर रहे हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने की। तो हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश हो रही है, हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को उन्हें पानी गिर गए थे, और जैसा कि पुलिस की मदद से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वहां से नहीं हटे और पानी की बौछार से वो फिलहाल बेहोश हो चुके हैं। जैसा कि आप तस्वीरें दिखाइएगा संतोष, जरा आगे तस्वीर दिखाइएगा। उन्हें ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल, क्योंकि वो बेहोश होकर गिर पड़े। जिस तरह से वो बैरिकेड पर बैठे हुए थे और अड़े हुए थे अपनी मांग पर। हालांकि अंजलि, आप ये बता रही है वहां पर जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेव, वो बेहोश हो गए हैं। अंजलि लगातार वहां पर डटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। वहां पर बीजेपी के जो ये कार्यकर्ता हैं इनको हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। पहले इनसे कहा गया कि आप लोग हट जाइए, लेकिन जब ये नहीं माने तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधे इस्तीफे की मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कहा जा रहा है। और इसी को लेकर के अब प्रदर्शन उग्र होता नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। ये बड़ी संख्या में मौजूदगी है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की। बीजेपी की ओर से कि वाटर कैनन की वजह से वो बेहोश हो गए हैं और उन्हें इस गाड़ी के जरिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि वाटर कैनन के लगातार इस्तेमाल से वो अपना होश खो बैठे और अचानक से मूर्छित होकर वो गिर पड़े। और इस गाड़ी में देखिए, इस गाड़ी में उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। जैसा कि तस्वीरें हम आपको लगातार यहां से दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जब दूसरे बैरिकेड पर वीरेंद्र सचदेवा लगातार बैठे हुए थे। वाटर कैनन का लगातार इस्तेमाल किया जा रहा था, बावजूद इसके तमाम चेतावनियों के बावजूद वो नहीं हटे और लगातार वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से बीजेपी का दावा है कि वो बेहोश हो गए थे और अब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जिसकी वजह से वो बेहोश हुए और उन्हें अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। उनकी अभी स्थिति नहीं है कि वो किसी से भी बातचीत कर सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी अभी वहां तक पहुंची, यानी कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और गाड़ी उन्हें लेकर के जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए थे। तो इसी तरह से ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। बड़ी संख्या में दूर दूर तक यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता एकजुट हुए, आज प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर। पूरी चेतावनी दी गई इन कार्यकर्ताओं को पीछे हटने की, बावजूद इसके जब ये कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते हैं तो मजबूरन पुलिस को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए किस तरीके की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार पिछले कई घंटों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर। लेकिन इस दौरान जब बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने बल प्रयोग किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिस बीच बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता गिर भी पड़े। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जो कि बेहोश बताए जा रहे हैं, उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। अंजलि लगातार वहां पर बनी हुई है। अंजलि, क्या पता चल पा रहा है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए आप जैसा कि दिखाइएगा संतोष, एक बार दिखाइएगा नजारा यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जरा हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। इसका हिसाब केजरीवाल को देना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जी के इनको हॉस्पिटल ले गए हैं, जो काफी कार्यकर्ता को चोट आई है, उसका केजरीवाल के चक्कर में ही सब हुआ है। क्या कहना चाहेंगे
केजरीवाल अपनी तानाशाही चला रहा है, जैसे वो अपनी पार्टी में तानाशाही चलाता रहा, भ्रष्टाचारी है जबरदस्त। जब कोर्ट आज के प्रदर्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तमाम चेतावनी दी गई और आपसे हटने को लेकर कहा गया, अनुरोध किया गया। हम तब तक रोड पे से नहीं हटेंगे जब तक केजरीवाल भ्रष्ट अपना इस्तीफा नहीं दे देगा। हम रोडों पे ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो अभी आपके दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष बेहोश भी हो गए, आप बता रहे हैं। बेहोश हो गए, अभी गाड़ी में लेके गए, मेरा ऊपर से ही गिर गए। कई जनों को खून भी आए हैं, सिर में लगी है बहुत। तो जैसा कि एक बार सिक्योरिटी दिखाएगा, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है और इन कार्यकर्ताओं को अभी भी यहाँ से पीछे हटने का अनुरोध किया जा रहा है कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए, क्योंकि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष को गाड़ी से यहाँ से ले जाया जा चुका है। और जैसा कि तमाम कार्यकर्ता खुद ये बता रहे हैं कि यहाँ से उन्हें ले जाया जा चुका है हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि वो गिर पड़े थे, बैरिकेड से वो गिर गए और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें अपने कंधों पर लिया और उसके बाद उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और हॉस्पिटल ले जाया गया है। और जैसा कि सुबह से ही ये 10 बजे से ही लगातार ये प्रदर्शन दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी है और अभी भी बड़ी संख्या में जो फोर्स आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में फोर्स यहाँ पर मौजूद है तमाम इन कार्यकर्ताओं को पीछे हटाने के लिए, यहाँ पर रोकने के लिए, क्योंकि चंद दूरी पर ये आम आदमी पार्टी का ऑफिस जो कि सामने ही नजर आ रहा है और यहीं से ही ये कार्यकर्ता इस आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बेहोश हो जाते हैं, बैरिकेड से गिर जाते हैं। वो वाटर कैनन के प्रेशर की वजह से वो गिर जाते हैं, क्योंकि हटने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, समय दिया गया, उसके बाद कैनन का इस्तेमाल किया गया और वो बेहोश हो जाते हैं, जिन्हें लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हॉस्पिटल के लिए निकले हैं। ये दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि वो बेहोश हो गए थे, वाटर कैनन के इस्तेमाल की वजह से उनका वो होश में नहीं थे। तो अब फिलहाल यहाँ से सिक्योरिटी वापस जाते हुए, क्योंकि अब तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे हट चुके हैं और प्रदर्शन यहाँ पर थमता हुआ जैसा कि नज़र आ रहा है। तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि बावजूद इसके यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी है, एहतियाती तौर पर दिखाएगा संतोष, यहाँ पर सिक्योरिटी अभी भी नज़र आ रही है। तमाम महिला पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब आगे बढ़ चुके हैं, प्रस्थान कर चुके हैं, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल देखा गया। जैसे ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड से गिर जाते हैं, अचानक से उन्हें लेकर के हॉस्पिटल के लिए ये तमाम कार्यकर्ता बढ़े और यहाँ पर अब फिलहाल कुछ यहाँ पर शांति देखी जा रही है। प्रदर्शन थमता हुआ नजर आ रहा है और ट्रैफिक भी खुल चुका है, आप देख ही सकते हैं। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। अंजलि, वहां की तस्वीरें दिखा रही हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनको वहां से ले जाया गया, हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया। एकाएक बेहोश हो गए थे जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 100% सबूत बता रहे हैं और प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो रहा है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और मुख्यमंत्री के नाते भी केजरीवाल पूरी तरह लिप्त है। पूरी की पूरी पार्टी घोटालों में लिप्त है और केजरीवाल साहब की याचिका इसीलिए खारिज हुई। ये तो पहली बार हमारे राजनीतिक इतिहास में हो रहा है भाई कि एक इंसान जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था और उस वजह से अब बना था सीएम, वो सीएम भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते, इतनी गिरफ्तारियों के चलते, बेल की नामंजूरी के चलते बने रहना चाहता है शासन में। मतलब ये पार्टी तो झाड़ू की बात करती थी, शुरुआत होती झाड़ू से, खत्म होती है दारू पर। बची है तो उनको तुरंत मुख्यमंत्री के पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है, जेल के नियम अनुमति देते नहीं हैं और यदि अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र नहीं देंगे तो कानून अपना काम करेगा। पहली बार इतनी गंभीर टिप्पणियां किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने बोला है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है और हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर भ्रष्टाचार की जांच से बचना चाहते हैं, जो कि नहीं हो सकता। और चलिए बात करते हैं दिल्ली से जुड़ी अगली खबर की। 16 अप्रैल को अब मान मिले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि रामदेव को लेकर के जिस तरीके से आरोप थे कि भ्रामक विज्ञापन दिया जा रहा है, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, लेकिन अब 16 तारीख को पेश होना होगा, क्योंकि कोर्ट में कहा गया कि माफीनामा भी मांगा जा सकता है, पब्लिकली माफी